दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 298 यहाँ पर दिया गया है। मेला आंचल आपने पढ़ा होगा। ये रचना जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना मानी जाती है। उपन्यास विधा की रचना और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मेला आंचल। और इसका प्रकाशन पूछा गया है तो इसका प्रकाशन 1954 में हुआ। कब? 1954 में। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? बताइए। गोदान उपन्यास आपने पढ़ा होगा। प्रेमचंद जी के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक माना जाता है गोदान उपन्यास। और गोदान उपन्यास जो है 1936 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और होरी की बेटी का नाम सिलिया है, झुनिया है, सोना है, धनिया है। तो 99 में आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर सोना सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का आनंद जी, उमेश जी सही आंसर होगा। हर्षिता जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अब भी बताएं आपके लिए। मेला आंचल जो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद, राही मासूम रजा, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु। तो किनका माना जाता है? 300 में ये पूछा गया है तो सही आंसर होगा 300 में रेणु जी। ये रेणु जी का माना जाता है फणीश्वरनाथ रेणु। आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी चयन किया है भावना जी, अनीता जी, उनका सही आंसर है। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं रेणु जी के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया अमित जी 301वां क्वेश्चन है, मेला आंचल प्रति परिकथा या फिर आषाढ़ का एक दिन या फिर गोदान। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 301 पूछा गया है और 301 में आप सभी का सही आंसर होगा। राजन जी क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आप सभी का यहाँ पर मेला आंचल। मेला आंचल यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। देखिएगा आपके लिए बता दें कि दी गई पंक्तियां, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रही है मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो, रेणु जी द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल से पंक्तियां ली गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 2 दिया गया है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? नूतन ब्रह्मचारी को, रहस्य कथा को, त्रिवेणी को, परीक्षा गुरु को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 2 में सही आंसर क्या होगा ये चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है परीक्षा गुरु। विकल्प नंबर आप सभी का जो डी है वह आप सभी का सही आंसर है। लाला श्रीनिवास दास जो है उन्हीं का ये माना जाता है 1882 जिसका प्रकाशन है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य का चयन करना है सभी के लिए। दीपक जी, गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। उपन्यास मूलतः मालती की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो 303 में आप सभी के लिए चयन करना है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो गलत तथ्य की बात करें तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा, यानी कि गोदान में मूलतः मालती की कथा है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। देखिएगा गोदान उपन्यास के संदर्भ में गलत तथ्य है कि मालती की कथा है, क्योंकि इसमें मूलतः होरी नामक किसान पात्र के माध्यम से शेष तीनों तथ्य की पुष्टि की गई है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। मेला
आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? गांव बताना है। मेरीगंज, गौरीगंज, सिरसीगंज, हजरतगंज, कौन सा वह गंज है बताइए। महिला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? जीवन गाथा बताना है, वह गांव बताना है। संजू जी कौन सा गांव है? मेधा जी, नीलम जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मेरीगंज। मेरीगंज विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। फणीसुनाथ रेणु के उपन्यास महिला आंचल में मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। मेरीगंज गांव जो है बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में है। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा? महिला आंचल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 5 दिया गया है। यहाँ पर है कि गोदान का रचना काल क्या माना जाता है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 1935-36, 1951, 1950-51 होगा यहाँ पर, 1933-34 या 1940-41। गोदान का रचना काल जो माना जाता है वह क्या माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा गोदान उपन्यास, जो कि इसका रचना काल माना जाता है 1935-36। प्रेमचंद जी का ये उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही। गबन, कायाकल्प, प्रेमा, प्रेम आश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास माने जाते हैं। ग्लोबल गांव का देवता कीर्ति किसकी मानी जाती है? कीर्ति बताना है। रणेंद्र जी की है, जयनंदन या फिर राम खेलावन पांडे, राधा कृष्ण दास, बिंदु जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का सही आंसर होगा ग्लोबल गांव के देवता किसकी रचना मानी जाती है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है रणेंद्र। रणेंद्र आप सभी का विकल्प नंबर ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक रणेंद्र माने जाते हैं। आदिवासियों और वनवासियों के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। आपके लिए बता दें कि लेखक रणेंद्र जो है एक झारखंडी साहित्यकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 क्या पूछा गया है? महिला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत के संबंध में रिसर्च करना चाहती थी। कैंसर के विषय में, तपेदिक के संबंध में, हृदय रोग के संबंध में, मलेरिया और काला आजार के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 7 में आप सभी का सही आंसर होगा मलेरिया और काला आजार के संबंध में। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है। आजार मतलब रोग होता है। क्या होता है? रोग, सभी को पता होगा। महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार यानी कि रोग के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। यह फणीसुनाथ रेणु का उपन्यास माना जाता है। इसमें इसे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। किसके लिए? महिला आंचल के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा पूछा गया। भीष्म सायनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। 308 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 308 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? भीष्म सायनी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 19वीं सदी के दौरान जो है भीष्म सायनी का योगदान, कुछ भी योगदान नहीं रहा है, क्योंकि सायनी जी 19वीं सदी में इनका नहीं रहा, लेकिन 20वीं सदी के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल और बोलचाल की भाषा। 309 में चयन करना है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो देखिएगा, गलत वाक्य की बात करें तो कठिन भाषा, ये वाला वाक्य कैसा है? गलत है। बाकी सब सही है। देखिए, गोदान की भाषा के संदर्भ में गलत कथन है, गलत तथ्य कठिन भाषा, जबकि तीनों सही है। गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है। इसमें सरल और बोलचाल की भाषा का व्यंजनापूर्ण शैली में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 पूछा गया है। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्राधान्यता रहती है? परंपरा केंद्रित या फिर व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या फिर रूप केंद्रित? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए चयन करना है और 10 का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? वस्तु केंद्रित। विकल्प नंबर सी वाला सही आंसर है। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्राधान्यता रहती है।
और प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकारों की बात करें तो यशपाल हैं, नरोत्तम दास हैं, रांगी राघव हैं, नागार्जुन हैं। ये सभी यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 पूछा गया है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में है कथन किसका माना जाता है? 11 में आप सभी लोग बताएंगे। झुनिया, हीरा, धनिया, गोबर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में है कथन किसका माना जाता है? तो धनिया आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। होरी की पत्नी धनिया जो है, धनिया उन्हीं का जो है ये कथन माना जाता है। धनिया के द्वारा होरी की मृत्यु पर यह कथन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 12 पूछा गया है, महिला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? ये बताना है। प्रेमिका है, बहन है, माँ है, सेविका है। तो 12 में आप सभी लोग चयन करेंगे महिला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? तो आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? गोल्डी पांडे जी सही आंसर है। यहाँ पर प्रेमिका है, कौन है? प्रेमिका। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमिका जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अन्य पात्र देखिएगा, वामन दास हैं, कमली हैं, ममता है, विश्वनाथ है, रामखीलावन आदि महिला आंचल के पात्र माने जाते हैं। महिला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? ये आपसे पूछा गया है। दीपक जी बिल्कुल आंचलिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। तो 13 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा अंश जी? महिला आंचल के श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। तो अपन ने कई बार पढ़ा है, अब भी पढ़ा था, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कैसा माना जाता है? आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास अगर पूछा जाए तो महिला आंचल है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला ने, प्रेमचंद, यशपाल या फिर राही मासूम रजा। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 14 का सही आंसर क्या होगा? हिंदी में पूछा है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो सही आंसर होगा प्रेमचंद ने। किन्होंने? प्रेमचंद। यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिए गए नामों में हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली थी और शेष असंगत है। बंग महिला का मूल नाम अगर पूछा जाए तो राजेंद्र बाला घोष, या जो प्रथम महिला कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रथम कहानी दुलाई वाली जो कि पूछी जाती है, इनकी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, 15 भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? वह उपन्यास आपके लिए चयन करना, शेखर एक जीवनी है, तमस है, गुनाहों का दीप्ता है या फिर त्याग पत्र है। गुड़िया जी क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 में बताइएगा। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है वह तमस। तमस आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा, जिसके उपन्यासकार माने जाते हैं भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी का तमस माना जाता है, बिल्कुल सही। जबकि शेखर एक जीवनी यज्ञ का उपन्यास है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती और त्याग पत्र तो पता ही होगा जैनेन्द्र का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की नारी पात्र मानी जाती हैं? तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में आप सभी के लिए चयन करना है। निपुणिका बताना है प्रसाद जी की किस, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस उपन्यास की नारी पात्र हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। नामवीर जी सही आंसर है, बिल्कुल सही। बाणभट्ट की आत्मकथा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है यहाँ पर अब जो है आत्मकथा समझकर जो है यहाँ पर आत्मकथा लगा दें। तो कई बार इसकी विधा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 17वां क्वेश्चन है, दहेज और अनमिल विवाह की समस्या प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में उठाई गई है? वह उपन्यास बताना है। सेवा सदन है, मंगल सूत्र है, प्रतिज्ञा है या फिर यहाँ पर निर्मला है। बताइएगा 17 का सही आंसर क्या होगा? दहेज और अनमिल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है?
ये पूछा गया है 17 में। निर्मला यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अधूरा उपन्यास माना जाता है मंगलसूत्र, प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा रह गया, तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी का माना जाता है अधूरा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म बताना है सन्यासी ईलाचंद जोशी, बसंती भीष्म साइनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। बताइए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर होगा कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म का चयन करना है अर्चना जी, तो आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर? चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये आपका सही आंसर होगा। भगवती चरण वर्मा माने जाते हैं चित्रलेखा के रचनाकार, ना कि भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है। ये आपके लिए बताना है सेवा सदन, गोदान, त्यागपत्र या फिर शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर 19 में सही आंसर चयन करिएगा सभी लोग। क्या होगा? मृणाल बताना है किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? 19 में विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर होगा। सी यानी कि त्यागपत्र। क्या है सही आंसर? त्यागपत्र आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। त्यागपत्र के स्त्री चरित्र मृणाल हैं, सेवा सदन की समन है, गोदान की धनिया है, तो शेखर एक जीवनी की कौन है? शशि हैं। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना मानी जाती है। विधा पूछ लिया गया है, बताइएगा। नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, किस विधा की रचना मानी जाती है। 20 में सही आंसर चयन करना है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना मानी जाती है, और सभी लोग बता रहे कि ये तो उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञे जो है, अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा। राजन जी, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अज्ञे जी के अन्य उपन्यास माने जाते हैं। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना मानी जाती है। यहाँ पर भी आपके लिए विधा बताना है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, क्रॉप्ड कॉर्नर। क्या होगा सही आंसर? बताइए। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना मानी जाती है। विधा पूछा गया है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में भी आप सभी का सही आंसर है पंकज जी, उपन्यास माना जाता है। नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल जो है, विनोद कुमार शुक्ल, उन्हीं की रचना मानी जाती है। बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। इनकी अन्य उपन्यास हैं खेलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह है, आदि इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा, यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। 22 में आप सभी के लिए चयन करना है। पार्टी कॉमरेड है, दादा कॉमरेड है, दिव्या है, झूठा सच है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। यशपाल द्वारा रचित है उपन्यास बताना है जो भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, तो विकल्प नंबर डी सही आंसर है। झूठा सच, अथर्व जी। झूठा सच कई बार पूछा जाता है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो यशपाल माने जाते हैं। झूठा सच के लेखक, इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था, वतन और देश के नाम से, और दूसरा भाग 1960 में देश का भविष्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो अगर पूछा जाए झूठा सच के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। 1958 और 1960 में दोनों भाग प्रकाशित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है, वह आपके लिए बताना है। 23 का सही आंसर है कब तक पुकारूं, मरी हुई मछली, मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य, या फिर आधा गांव। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा गया है। एक बार लाइक कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और एक बार शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं।
और किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो सही आंसर होगा सागर लहरें और मनुष्य। आपके लिए बता दें सागर लहरें और मनुष्य जो है उदय शंकर भट्ट जी जो हैं उन्हीं का उपन्यास माना जाता है, सागर लहरें और मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था और वह बंबई के बरसोबा मछुआरों की जिंदगी का इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया है, सागर लहरें और मनुष्य में। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? बताइएगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा अपन ने याद किया था, सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्म करता है, तो धर्म से धर्मवीर भारती किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है? तो 24 में आप सभी का सही आंसर है कंचन जी। विकल्प नंबर यहाँ पर नीतू जी बी सही आंसर होगा, उपन्यास माना जाता है, उपन्यास है। अंधायुग, जबकि अंधायुग जो है गीति नाट्य इनके द्वारा रचित है, पूछा जाता है, अंधायुग गीति नाट्य माना जाता है इनका। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 25 पूछा गया है। मित्रों मरजानी किसकी रचना मानी जाती है? मित्रों मरजानी ममता कालिया या फिर मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर मन्नू भंडारी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके लिए बताना है मित्रों मरजानी की लेखिका कौन मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर होगा मित्रों मरजानी जो रचना है ये मानी जाती है कृष्णा सोबती की। किनकी? कृष्णा सोबती। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। इनके अन्य उपन्यासों में डार से बिछड़ी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और आदमी नामा ये रचनाएं भी पूछी जाती हैं। किनकी ये रचनाएं मानी जाती हैं? सभी उपन्यास विधा की रचना है कृष्णा सोबती जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। शेखर एक जीवनी है, त्यागपत्र है, आधा गांव है, कल्याणी है। वह रचना चयन कीजिएगा कि जो रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधा गांव सभी लोग बता रहे हैं। आपके लिए बता दें आधा गांव का जो प्रकाशन है वह 1966 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1966। आधा गांव कैसा है? मासूम है, अपन ने याद किया था, तो मासूम से राही मासूम रजा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। और शेखर एक जीवनी इसका प्रकाशन 1940 है, त्यागपत्र 1937 है और कल्याणी 1939। ये स्वतंत्रता से पूर्व की रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद लिखी गई रचनाएं यहाँ पर पूछा है। आधा गांव, भीष्म साहिनी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? राजेंद्र यादव की रचना बताना है, कौन सी मानी जाती है? बताइएगा अमरजीत जी। सारा आकाश है, पुनर्नवा है, महाभोज है, प्रति परिकथा है। 27 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो कौन सी रचना राजेंद्र यादव की मानी जाती है ये चयन करना है, बताइए। सलोनी जी, सुनैना जी, आप सभी का सही आंसर होगा सारा आकाश। विकल्प नंबर ये वाला आपका सही आंसर है। ये राजेंद्र यादव जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है, सारा आकाश। पुनर्नवा तो सभी को पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है और प्रति परिकथा ये रेणु जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा, ये रहा 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है? बताइएगा किसमें है, ये चयन करना है। तो 28 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग चयन कीजिएगा। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है, तो परीक्षा गुरु में किसमें है? परीक्षा गुरु यहाँ पर सही आंसर है 28 में। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 इसका प्रकाशन पूछा जाता है। इसमें रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों की पात्र बताना है, कौन कौन से माने जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोड भी दिएगा है, इन कोड की सहायता से आपको चयन करना है कौन सा विकल्प सही होगा। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर,
बताइए। 29 में चयन करना है, तो 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। हरि प्रसन्न जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। हरि प्रसन्न आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? हाँ, तो यहाँ पर आप सभी का देखिएगा, इनको सम्मिलित करना है। यहाँ पर ये आपके कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से बताना है। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर, देखिएगा यहाँ पर अजय की डायरी, इसकी अजय की डायरी वर्ण विषय बताना है इनका। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, अंतराल स्त्री पुरुष संबंध में जटिलता, और बसंती यहाँ पर महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, और महाभोज में समकालीन राजनीतिक परिवेश। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर उपन्यासों को उनके संबंधित पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है 28वां क्वेश्चन अपना यहाँ पर 28 में कहा, यहाँ पर आपका जो है बी सही आंसर है। 29 में सॉरी ये आपका यहाँ पर गलत हो गया है 29वां क्वेश्चन, इसको सुधार लें थोड़ी सा। क्या है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं पूछा गया, तो यहाँ पर सी वाला ए वाला विकल्प है सी, यानी कि ए में कृष्णचंद हो जाएंगे, बी में सूफिया और सी में गजाधर। हरि प्रसन्न नहीं है। तो ये जो है उपन्यासों के पात्र माने जाते हैं। कृष्णचंद सेवा सदन के हैं, सूफिया रंगभूमि की हैं और गजाधर सेवा सदन के हैं। हरि प्रसन्न की बात करें, ये सुनीता जो कि जैनेन्द्र जी का उपन्यास है उसके पात्र माने जाते हैं। गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, सुधार दिया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर इन्हें उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित करना है कि किस उपन्यास का कौन पात्र है। चलिए एक कूट भी दिए गए, कोड की सहायता से आपको बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के पात्र माने जाते हैं मांडलिक मुल्ला, और मेला आंचल के कौन माने जाते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र माने जाते हैं। 1 इंच मुस्कान के पात्र रंजना, और तमस के पात्र जो हैं वह नाथू। आप सभी सॉरी नत्थू, आप सभी का सही आंसर होगा नत्थू। तो इस प्रकार विकल्प नंबर यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, गोदान उपन्यास की नायिका बताना है। धनिया है, अनुजा है, या फिर निर्मला है, रानी है, कौन मानी जाती है। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 32 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो गोदान उपन्यास की क्या पूछा है, नायिका पूछा गया है आपसे, कौन है नायिका, चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। बेसिक एजुकेशन जी, तो आप सभी का सही आंसर होगा धनिया। धनिया यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर यहाँ पर होगा। गोदान उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, धनिया इसकी पात्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे 33 पूछा गया है, खंजन नयन की रचनाकार कौन है। खंजन नयन के रचनाकार बताना। भीष्म साहिनी है, अमृता प्रीतम, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, कौन माने जाते हैं खंजन नयन के रचनाकार। और आपके लिए बता दें, एक हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्न की पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए हो तो भाई आप परचेस कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। 199 में जिसके लिए भी चाहिए हो भाई संपर्क कर लें। ये जो है यहाँ पर नंबर चल रहा है
खंजन नयन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी की रचना है और इस रचना में सूरदास जी के जीवन चरित्र को इसमें उद्घाटित किया गया है खंजन नयन में। मानस कांस भी इन्हीं की रचना, इसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 34वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। लीलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? श्रेणी बता दीजिएगा, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर आत्मकथात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है और 34 में रीता जी, प्रमोद जी, आप सभी का सही आंसर होगा इसको किस श्रेणी में रखेंगे ये पूछा गया है। तो आत्मकथात्मक आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जो है भाई आप सभी का सही आंसर होगा। आत्मकथात्मक आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। जहाज का पंछी आत्मकथात्मक श्रेणी में इस रचना को रखा जाएगा। और इनके अन्य उपन्यास हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेतोछाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र आदि इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। नागफनी का देश किस काल की रचना मानी जाती है? ये आप सभी से बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो देवकी कुर्मी जी अपनी जो लाइव क्लास चल रही है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जिसको कहा जाता है जबलपुर से ये लाइव क्लास अपनी चल रही है। नागफनी का देश किस काल की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है और 35 में आप सभी का सही आंसर है आधुनिक काल। आधुनिक काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है अमृत राय की रचना है। यह रचना 1953 में प्रकाशित हुई। नागफनी का देश उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। इसके लेखक अमृत राय माने जाते हैं। तरब जी, नामवीर जी, नीलम जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है ये बताना है। चयन कीजिएगा गुड़िया जी। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 36 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तिलिस्मी, सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा ऐतिहासिक जो है। झांसी की रानी के लेखक पूछा जाता है जो कि वृंदावन लाल वर्मा है, उन्हीं की रचना है उपन्यास विधा की। इनकी अन्य रचनाएं हैं ब्राटा की पद्मनी है, मृगनयनी है, गणकुंडार जो कि पूछी जाती रचना है। क्वेश्चन नंबर आपसे 37 पूछा गया है जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? कल्याणी पर, त्यागपत्र पर, परख पर या फिर सुनीता पर? बताइए क्या है सही आंसर। बहुत बढ़िया देवकी जी। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया है। तो 37 में सही आंसर आ रहा है जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है त्यागपत्र। विकल्प नंबर बी वाला जो है त्यागपत्र उपन्यास पूछा जाता है। किनका उपन्यास है? जैनेन्द्र। और इस पर एक फीचर फिल्म बनी है जिसका नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 38वां क्वेश्चन है मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? बताइए राजन जी। बहुत बढ़िया। मुझे चांद चाहिए की नायिका मृणाल है, निर्मला है, सुनीता है, वर्षा वशिष्ठ है, कौन मानी जाती हैं? ये चयन करना है, सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे चांद चाहिए कि नायिका बताना है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा त्यागपत्र। और यहाँ पर आपका वर्षा वशिष्ठ डी वाला विकल्प सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। हाँ देवकी जी बहुत बढ़िया। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए की नायिका मानी जाती है। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। निर्मला की पात्र है जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है। मृणाल त्यागपत्र के उपन्यास की पात्र है जो कि जैनेन्द्र का है। सुनीता की पात्र हैं और ये जो है जैनेन्द्र का उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर आपको उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। ये उपन्यास दिए गए हैं, यहाँ पर लेखक दिए गए हैं और यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं। इन कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। बलछनमा आपके लिए बताना है ये किनका माना जाता है। तो बलछनमा नागार्जुन जी का माना जाता है।
प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का माना जाता है। और करिए क्षमा इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो शैलेश मठियानी का। और टोपी शुक्ला जो है राही मासूम रजा जी का उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर कोड में विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा। ये वाला लगाते हैं सही आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40वां क्वेश्चन है, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला बताना है, बताइएगा जैनेन्द्र प्रेमचंद या फिर रेणु या फिर अमृतलाल नागर। 40 में सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। शीला जी, पुष्पा जी, क्या होगा सही आंसर? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बताते जा रहे हैं। और बात करें प्रिया जी निर्मला उपन्यास की, तो ये उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद जी का। किनका? प्रेमचंद जी का ये उपन्यास विधा की रचना है निर्मला। और सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इन्हीं के उपन्यास जो हैं महत्वपूर्ण उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन अब भी पढ़ा और फिर से पूछ लिया गया। प्राय पंछी, क्या होगा सही आंसर? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या फिर रंगभूमि? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। और परीक्षा गुरु सभी लोग बता रहे हैं, परीक्षा तो निवास पर होगी। निवास से लाला श्री निवास दास का माना जाता है परीक्षा गुरु उपन्यास। विकल्प नंबर ये वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गोबर प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर पूछा गया है, बताइएगा गोदान का है, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि? क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है और 42 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? गोबर प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर है गो से गोबर और गो से गोदान। इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो गोदान के पात्र गोबर माने जाते। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। गोबर इस उपन्यास के नायक होरी जो है होरी का पुत्र है। सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के ही माने जाते हैं, यहाँ पर जितने भी उपन्यास दिए गए हैं। क्वेश्चन अगला यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर 43वां क्वेश्चन दिया गया है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की स्त्री पात्र मानी जाती हैं? बताइए। निपुणिका बताना है, बताइएगा नामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नबा या फिर यहाँ पर है बाणभट्ट की आत्मकथा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निपुणिका पूछा गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उसी की स्त्री पात्र मानी जाती हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के अन्य प्रमुख पात्रों में बात करें, बाणभट्ट हैं, भट्टनी है, निर्गुणिया जिनको न्यूनिया जिनको निपुणिका कहा जाता है, महामाया है, उच्चचरिता है आदि इसी के पात्र माने जाते हैं। प्रति परिकथा किसकी रचना? ये तो अब भी अपन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। जुलूस, दीर्घतपात, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इनके उपन्यास हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। भाग्यवती जैनेन्द्र, श्रद्धाराम, ईश्वर दास या फिर राजेंद्र बाला? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? और याद किया था अपन ने कि भाग्य पर श्रद्धा रखो, भाग्य पर श्रद्धा रखो, तो श्रद्धा से श्रद्धाराम पिल्लौरी और भाग्य से भाग्यवती। तो विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आधा गांव, ये तो अब भी अपन ने पढ़ा था, राही मासूम रजा का माना जाता है उपन्यास। नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? आज का आपका चैलेंज प्रश्न है।
जैनेन्द्र कुमार का, अमृतलाल नांगर, यशपाल या फिर भगवती चरण वर्मा? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आज का आपका चैलेंज प्रश्न हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर कमेंट में सभी लोग लिखेंगे। तो बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सभी के लिए। लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आपके लिए बता दें 3000 प्रश्न हिंदी साहित्य की PDF है, मात्र 199 रुपए में। जो ही परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। सर्व जी, अनीता जी, प्रिया जी, कंचन जी, आनंद जी, सोनिका जी, भावना जी, उमेश जी और क्रॉफ्ट कॉर्नर, आस्था जी, नीलम जी, प्रमोद जी, हर्षिता जी, शीला कुमारी जी, रीता जी और मेधा जी, अमरजीत जी, पंकज जी, पुष्पा जी, अथर्व जी, संजू जी और दीपक पवार जी, अनीता जी, छवि शंकर जी, प्राया पंछी, मेधा जी, नीलम जी और संध्या जी, गुड़िया जी, रीता जी, अनीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, संजू जी, गुड़िया जी, सोनिका जी, प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। मेधा जी, कंचन जी और देवकी जी। देवकी जी हॉट कॉपी नहीं है, PDF है। हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्न है हिंदी साहित्य के, उसमें आपके सभी विधाओं से संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल, आधुनिक काल सभी जो है 3000 प्रश्न की PDF है 199 रुपए में। अगर आपके लिए चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी चाहिए हो आप संपर्क कर लें, कभी भी आप फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लास आपकी 2 बजे होती है जहां पर अपन जीवन परिचय पढ़ते हैं सभी कवि लेखकों का, तो उससे सभी लोग जुड़िएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए जय हिंद।